महंगाई की सताई आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल 74 रुपए, डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल 299 रुपए 78 पैसे, डीजल की कीमत 311 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। फैसलाबाद के शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, जब पेट्रोल महंगा हुआ था तो ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी इजाफा कर दिया गया था। अब सस्ता हो चुका है तो किरायों में फौरी कमी की जाए। पेट्रोल सस्ता होने पर चिन्योट के शहरी भी खुश। कहा, पेट्रोल की कीमतें कम होने से महंगाई में भी कमी होगी। मुतादिद शहरियों ने पेट्रोल की पुरानी कीमतें बहाल करने का मुतालबा कर दिया। अनबिलीवेबल है कि इतना सस्ता पेट्रोल हो गया है, और मेरे ख्याल में कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को मज़ीद सस्ता करना चाहिए, ताकि जो महंगाई हुई है, जो इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी भी बढ़ गई है महंगाई की वजह से, वो भी कम हो। बहुत अच्छा कदम है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहब दी काविशां ने। अल्लाह ताला मजीद आवाम नूं फेवर देने की तौफीक देवे, मजीद आवाम नूं खुशखबरियां मिलन। आवाम पहले ही बहुत महंगाई की पिछी हुई है, तो बड़ी गल है जी। 74 रुपये सस्ता हो गया तो बहुत अच्छी गल है। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए कमी पर तोबा के शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। बोले, पेट्रोल की कीमतों में कमी खुश आइंद है। एक शहरी ने कहा कि इजाफा एकदम किया जाता है, जबकि कमी किस्तों में कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने से अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। 200 रुपए तक पेट्रोल किया जाए, लिहाजा मेहरबानी सवारी भी बैठेगी, मजदूर तकबा अपनी रोजी भी कमा सकता, लिहाजा मेहरबानी की जाए कि 200 रुपए तक पेट्रोल होना चाहिए। सर, हुकूमत पेट्रोल तो सस्ता कर रही है, बहुत अच्छा इकदाम है, मगर हुकूमत को चाहिए जो जिस तरह पेट्रोल को बढ़ाया गया है ना, उसी तरह कम किया जाए। पेट्रोल कम से कम आवाम की पहुंच से दूर है इस वक्त, तो हुकूमत को चाहिए पेट्रोल जो है ना 200 रुपये लीटर होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल की कमी के लिए जो इकदाम कर रही है वो बेहतर इकदाम कर रही है, मगर हम कारोबारी लोग हैं, हमारा सारा दारोमदार पेट्रोल पर होता है। हम चाहते हैं कि ये 200 लीटर पर किया जाए, ताकि हमारे तरक्की और बेहतर नताइज का इसका सबब बन सके। कपायशुआरी और ईंधन बचत इकदामात में तोसी। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड रखने का फैसला बरकरार। अफसरान के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी में 30 जून तक तोसी कर दी गई। सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार रहेगी। काबीना डिवीजन का इजाफी कपायशुआरी इकदामात जारी रखने का नोटिफिकेशन जारी। हैवी गुड्स ट्रांसपोर्ट के टोकन टैक्स में इजाफा। हैवी गुड्स का टोकन टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया गया। सूरत हाल पर मैन्युफैक्चरर्स का इजहार तशवीश। किराए बढ़ने से महंगाई में इजाफे के खदशात। बाबर शहजाद कहते हैं कि हुकूमत टोकन टैक्स को पुरानी शरह पर बहाल करे। सुपर टैक्स का खात्मा भी सनतकारों को रिलीफ ना दिला सका। कहते हैं टैक्स निजाम में बुनियादी इस्लाहात की जरूरत है। मौजूदा टैक्स निजाम इंतहाई पेचीदा बना दिया गया है। नेटवर्क सेक्टर के सनतकारों ने मशवरे दे दिए। पासपोर्ट के संबंध में फ्रॉड और जालसाजी रोकने का इकदाम। इजरा का सिस्टम ई पासपोर्ट पर मुंतकली का असूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एंड हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन मोहम्मद अली रंधावा ने ब्रीफिंग दी। बताया, प्रीमियम सर्विसेज के लिए पासपोर्ट अखराजात के मुताबिक फीस अदा करना होगी। बैरून और अंदरून मुल्क पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निजाम नाफिज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत दी कि बिजनेस पासपोर्ट पर पॉलिसी को FBI की मुशावरत से जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए। फैसलाबाद में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी प्लान नाफिज। काबीना कमेटी बराए फैसलाबाद डिवीजन ने मुहर्रम इंतजामात का जायजा लिया। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर, ज़िशान मलिक की शिरकत। सूबाई वज़रा का मरकजी इमाम बारगाह और जुलूसों के रूट्स का दौरा। कमिश्नर मुसर्रत जबीर और RPO ने इंतजामी और हिफाजती इकदाम से आगाह किया।
चिन्नौट में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में पुलिस सरगर्म, रजूए सादात के इंतहाई अहम जुलूस रूट का दौरा। डीपीओ नवीद लतीफ ने अफसरान के हमरा मुआयना किया। सर्कल अफसरान और एसएचओज को सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। चिन्नौट में मुहर्रम उल हराम में सफाई के खुसूसी इंतजामात। एमडी सुथरा पंजाब अथॉरिटी वासी के पास हरल ने मुख्तलिफ मकामात और जुलूस रूट्स का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। तमाम इमाम बारगाहों और मसाजिद की वॉशिंग जारी। मुहर्रम उल हराम के दौरान टोबा टेक्सिंग में सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजामात। सुथरा पंजाब एजेंसी की जानिब से इमाम बारगाहों और जुलूस रूट्स पर सफाई ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर उमर मेला ने मेडीलैंड कंपनी को बेहतर इंतजामात करने की हिदायत जारी कर दी। जामे मस्जिद नूरी मोहल्ला फाजिल दीवान कमालिया में अमन कमेटी का इजलास। मौलाना हामिद हसन चिश्ती ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। डीएसपी जावेद अख्तर गुज्जर, साबिक चेयरमैन मलिक अमजद याकूब की शिरकत। मौलाना हसन माविया, हाफिज आलमगीर, हाजी अजीम अख्तर अंसारी भी शरीक हुए। मुहर्रम उल हराम के मौके पर तबरुकात की फरोख्त बढ़ गई। भवाना में जगह जगह स्टॉल्स लग गए, जहां आज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलंपा, कड़ियां, बेड़ियां, दस्ते मुबारक, लॉकेट, ब्रेसलेट और दीगर तबरुकात खरीदने लगे। मुहर्रम उल हराम में बिलातातुल बिजली फराहमी के लिए फेस्को का बड़ा प्लान। मरम्मती काम के नाम पर फीडर्स बंद न करने के अहकाम। खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदार अमले के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम सिर्फ डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी। मुस्तहिक खवातीन को 30 जून तक बीआईएसपी ऑफिस से सिम्स लेने की हिदायत कर दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर लालिया वहीदुल हसन ने कहा कि तहसील भर से 35,000 रजिस्टर्ड खवातीन सिम्स वसूल कर चुकी हैं। 16,000 खवातीन ने अभी तक सिम्स वसूल नहीं की। फेस्को फीडर्स के लाइन लॉसेस की रिपोर्ट तलब। फेस्को ने 1100 से ज्यादा फीडर्स के लाइन लॉसेस की तफसीलात तलब की। तमाम सर्कल्स को लाइन लॉसेस की तफसीलात जून के आखिर तक देने का हुक्म। लाइन लॉसेस की रिपोर्ट पर सालाना रिकवरी की जामे रिपोर्ट मुरतब होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी से मुतालिक बड़ा फैसला। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर फार्मासिस्ट की मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी। फैसलाबाद इंतजामिया का डिजिटल मॉनिटरिंग का ऐलान। डेप्टी ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर दौरान विजिट फार्मासिस्ट की तस्वीर भेजना लाजमी होगी। हॉर्टिकल्चर एजेंसी ने आइंदा माली साल का आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का ठेका दे दिया। कमिश्नर ऑफिस में आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का ठेका 35 करोड़ 60 लाख में दिया गया, जबकि ठेका खैबर ग्रुप ने हासिल किया। सीबीआई यूनियन हॉर्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से नीलामी मंसूख करके सेल्फ कलेक्शन करने के हवाले से दरखास्तें दी गईं। झंग में आगोश फाउंडेशन की जानिब से फ्री आई कैंप। लायंस क्लब के ताबन से एहतमाम किया गया। फ्री आई कैंप में 150 से ज्यादा मुस्तहिक मरीजों का चेकअप किया गया। तमाम मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। सैयद हसन गिलानी, सलमान अंसारी और दीगर अहम शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर फैसलाबाद में इन्वेस्टर समिट मुनक्किद। स्टार्टअप ने इन्वेस्टर्स के सामने बिजनेस आइडियाज पेश किए। वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम से राय मोहम्मद उस्मान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनआईसीएफ सलमान खान, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, इंटरलूप, यूनेक्सिस एनर्जी, एक्सेलरेट प्रॉस्पेरिटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। शरका ने स्टार्टअप के बिजनेस आइडियाज पर अपनी माहिराना राय देते हुए इन्वेस्टमेंट बारे भी डिस्कशन की। प्राइवेट स्कूलों में समर कैंप्स का इनेकाद जारी। प्राइवेट सेक्टर ने बच्चों की तालीम जारी रखने के लिए जुलाई में भी समर कैंप लगाने की इजाजत का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल अलायंस सदाकत हुसैन लोधी कहते हैं कि बोर्ड क्लासेस का सिलेबस बहुत मुश्किल और तवील है। जुलाई में भी समर कैंप जारी रखने की इजाजत दी जाए।